जितना वक्त गुजरता रहता है उतना ही ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था। दोस्तों, जमीन से 481 फीट ऊंचे और 33 एकड़ पे फैले हुए द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा के बारे में बात करें तो ये तकरीबन 4500 साल पुराना है। ये इतने ऊंचे ऊंचे पिरामिड जो 26 लाख पत्थरों से मिलकर बने हैं। एक एक पत्थर का वजन 50 से 60 टन के करीब है, जो एक हाथी जितना वजन बनता है। असल बात तो ये है कि आज से 4500 साल पहले जब उनके पास एक टायर भी नहीं था, तब उन्होंने ये इतने ऊंचे ऊंचे पिरामिड बनाए। तो बनाए कैसे? आइए दोस्तों, आज हम इस पिरामिड के छुपे हुए राज से पर्दा उठाते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, फैक्ट पॉइंट में आपको खुशामदीद। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा किंग खुफू ने बनवाया था। इसके गिर्द जो छोटा पिरामिड है वो उसके बेटे खाफरे ने बनवाया था। इसके साथ अगर एक और तीसरे पिरामिड की बात करें तो कहा जाता है कि पिरामिड ऑफ मेनकोर खाफरे के बेटे ने बनवाया। आखिर ये लोग इतने ऊंचे ऊंचे पिरामिड क्यों बनाते थे? इनके बनवाने के पीछे क्या मकसद था? दोस्तों, तब का इंसान ये मानता था कि इंसान का जिस्म रूह का घर, और मरने के बाद इंसान की रूह कभी ना कभी अपने जिस्म में वापस जरूर आती है। इन पिरामिड के अंदर छोटे छोटे चैम्बर बनाकर इनके अंदर अपने राजाओं को संदूक में बहुत शान शौकत के साथ दफन किया जाता था। इसके साथ अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक सोना चांदी के जेवरात भी रखे जाते थे, ताकि वो आफ्टर लाइफ में अपने खुदा को खूबसूरत दिखे। इन पिरामिड को लाइमस्टोन और ग्रेनाइट की मदद से बनाया गया। ये पत्थर यहाँ से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इतनी सदियों पहले जब उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो ये पत्थर इतनी दूर लाया कैसे करते थे? दोस्तों, पिरामिड के पास एक बंदरगाह मिली थी, जहाँ से ये पता चलता है कि कदीम मिस्र के लोग यहाँ पे कश्तियों की सवारी किया करते थे। इजिप्शियन लाइमस्टोन की पहाड़ियों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर कश्तियों के जरिए पिरामिड के पास लाया करते थे। पिरामिड गिजा के अंदर जब आर्कियोलॉजिस्ट गए तो उन्हें सिर्फ वहाँ एक खाली ताबूत मिला, जो ताबूत खुफू का माना जाता है। बाकी उसके आसपास जो ज्वेलरी थी, अज्यूम किया जाता है कि इतने सालों में कोई इसे लूट कर लेकर चला गया। जो लोग इसको डिसएग्री करते हैं, उनकी अल्टरनेटिव थ्योरी बड़ी ही अजीब है। इसकी पॉपुलर थ्योरी जो सुनने में आती है वो ये है कि ये पिरामिड एक पावर प्लांट था, जिससे बिजली जनरेट हो सकती थी। जो लोग इसे मानते हैं वो कहते हैं कि कदीम मिस्र के लोग बहुत ही टेक्निकली एडवांस थे, वो ऑलरेडी बिजली बनाना सीख चुके थे। इस थ्योरी के एविडेंस के तौर पर कुछ पुराने जमाने के आर्ट वर्क दिखाए जाते हैं। ऐसी ही एक और थ्योरी बताई जाती है कि ये पिरामिड अनाज स्टोर करने के लिए एक ग्रैनरी थी, यानी कि एक बड़ा सा भंडार। इस थ्योरी को प्रपोज किया था अमेरिकन पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने 1998 में। उसके अकॉर्डिंग ये उनकी पर्सनल थ्योरी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरी बड़ी वजह मजहबी तस्कीन की भी है, यानी कि आज के दौर में ये बात बहुत क्लियर है कि तारीखदान कहते हैं कि इस पिरामिड को मकबरे के तौर पे बनाया गया। उस वक्त के लोगों को ये लगता था कि जितना हम खजाना रखेंगे, जितना खाने पीने का सामान रखेंगे, उतनी ही अच्छी गुजरेगी हमारे राजा की आफ्टर लाइफ। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ कि इस पिरामिड को आखिर बनाया कैसे गया। सही मायनों में देखें तो यही सबसे मिस्टीरियस बात है कि इन पिरामिड को एक्चुअली में बनाया कैसे गया। उन्होंने कैसे 137 मीटर ऊंची इमारत खड़ी कर दी। दोस्तों, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।